हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत एग्ज़िट प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है और कुवैत एग्ज़िट कैसे जाएं। फ़िलहाल आज मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगा कि कैसे आपको प्रॉब्लम्स आती है और कैसे फेस करें और कैसे अपना मामला हल करें। दरअसल कुवैत एग्ज़िट का जो मीनिंग्स है, जैसे कि सऊदीया से जो लोग एग्ज़िट जाते हैं, सेम प्रोसीजर कुवैत में भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि जो सिविल आईडी कुवैत का होता है उसे आपको कैंसिल कराना पड़ता है। जब आपका ऑनर, आपका कफील उस सिविल आईडी को कैंसिल कर देता है, तब अगर आप घर जाते हो तो उससे ये होता है ना कि आप बहुत जल्द कुवैत में दोबारा एंट्री कर सकते हो किसी भी जॉब में, किसी भी काम पर। इसे ही कहते हैं एग्ज़िट। तो आप समझ चुके हैं एग्ज़िट किसे कहते हैं। तो कुवैत एग्ज़िट प्रॉब्लम्स में अब हम बात कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। तो कुवैत में अगर आप हो, किसी भी प्रॉब्लम्स के तहत आपको दिक्कत परेशानी है, तो उसमें क्या होता है, आदमी अपनी जॉब को छोड़ना चाहता है, यहाँ से निकलना चाहता है, या जिस भी कफील के अंदर में आप काम कर रहे हो उससे आदमी हटना चाहता है। तो उसका एक सीधा सही उपाय है कि आप यहाँ से जब इंडिया जाओ तो आप जो है दोबारा किसी वीज़े पे आओ। लेकिन उसका रूल्स और नियम क्या है, क्योंकि अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर बैन भी लग जाएगा। तो ऐसी कंट्री में आप जो है, यानी कि कुवैत कंट्री में आप दोबारा फिर एंट्री नहीं कर पाओगे, और करोगे तो कुछ टाइम पीरियड के बाद करोगे। अब इसी से रिलेटेड एक लोग ने सवाल किया था कि अगर हमारे कुवैत देश में आने के लिए, एंट्री के लिए बैन लग चुका है, तो क्या हम किसी और कंट्री जा सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि कुवैत में बैन लगा है और भी कोई कंट्री में बैन तो लगा नहीं है। आप किसी और कंट्री में जा करके साल 2 साल बिता करके दोबारा कुवैत में अप्लाई करके आप आ सकते हो। अगर बेहतर होगा तो उधर ही करना, तो आप नो डाउट आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि कुवैत से अगर एग्ज़िट में जो प्रॉब्लम्स आती है वो प्रॉब्लम्स ये होती है, कफील आपका एग्ज़िट नहीं लगाता। एग्ज़िट का मतलब है कि आपका सिविल आईडी कैंसिल नहीं करता। अब बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि हमारा भी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना सिविल आईडी एक्सपायर होने में है, और ऐसी कंडीशन में अगर हम घर जाते हैं और दोबारा वापस ना आए, क्योंकि हमारा 3 महीने के बाद सिविल आईडी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो जी नहीं, सिविल आईडी ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होता भाई। उसको कफील जो होता है ना, जो उसका ऑनर होता है, उसको कैंसिल कराता है, तब कैंसिल होता है। नहीं तो फिर अगर आप नहीं आओगे तो वो रिन्यूअल नहीं होगा ना, बस वैसे ही पेंडिंग में पड़ा रहेगा। लेकिन कफील अगर उसको महीना 2 महीना बाद भी रिन्यूअल कराना चाहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ग्रामा वगैरह लगता है, वो लगा करके उसका, यानी कि आपका सिविल आईडी दोबारा रिन्यूअल हो जाएगा। वैसे रिन्यूअल की प्रक्रिया ये है कि एक्सपायर होने से 1 महीना के अंदर अंदर ही रिन्यूअल करा लीजिए, तो उसमें कोई भी ग्रामा वगैरह नहीं लगता। अगर कुछ टाइम पीरियड आप निकालते हो या आपका कफील निकालता है तो उसमें ग्रामा वगैरह लगता है। अब कुवैत से एग्ज़िट जाने में प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है, वो मेन प्रॉब्लम्स ये होती है, जो आपका कफील होता है ना, वो आपको एग्ज़िट नहीं लगाता। अब आपका सिविल आईडी एक्सपायर होने वाला हो, एक्सपायर हो चुका हो, तो ऐसी कंडीशन में आप अगर इंडिया जाते हो, या आप रिन्यूअल नहीं कराते हो, या आप कहीं भाग के या इधर उधर से काम करते हो, तब भी ऐसी कंडीशन में आपका एग्ज़िट वगैरह कुछ नहीं होगा, बल्कि और आप दलदल में फंसते चले जाओगे। अब इस चीज़ में फंसोगे कैसे, यही प्रक्रिया होती है। नंबर 1 बात तो मैं कई वीडियो में बताता रहता हूँ कि कभी भी भाग के काम ना करिए। दूसरी चीज़ ये कि कफील आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, किसी भी तरह की परेशानी है, तो भाई उस परेशानी को आपको ये तो झेलना पड़ेगा। फिर बाद में आप साल 2 साल के बाद घर जाइए, आप इस कंट्री में नहीं, दूसरी कंट्री में जाइए। और अगर इसी कंट्री में आना चाहते हैं, कुवैत में ही आना चाहते हैं, तो आप अपने कफील से बोल दीजिए कि मेरा अकामा कैंसिल कर दो, या आपका अकामा एक्सपायर होने कैटेगरी में है तो वहाँ पर भी आपका अकामा कैंसिल ही कैटेगरी, यानी कैंसिल या एक्सपायर होने कैटेगरी में आप खुद एयरपोर्ट पर लगवा सकते हो। वैसे मैंने एग्ज़िट कैसे जाएं, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसमें एग्ज़िट कैसे जाते हैं वो सारा प्रोसीजर मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा। आज मैं कुवैत से रिलेटेड एग्ज़िट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको मैं गिनाने की कोशिश कर रहा हूं और उनसे कैसे फेस करेंगे। तो कफील अगर आपको परेशान कर रहा है, जो भी सिस्टम है आपका, तो आप उससे एग्ज़िट लगवा लीजिए या कैंसिल करवा दीजिए। वो अपने नाम पे दूसरे आदमी को इशू करेगा वीज़ा और आप घर जाओगे। एक तो ये होता है, दूसरे वीज़े से आ सकते हो। तीसरी चीज़ ये होती है कि भाई आपको ना पासपोर्ट मिल रहा है, ना आपको एग्ज़िट लगा रहा है, यानी सिविल आईडी भी नहीं कैंसिल कर रहा है, और सिविल आईडी आपका बना हुआ है, आपको मिला भी नहीं हुआ। तो भाई कितनी भी प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो कुवैत में, तो बेहतर है कि साल 2 साल निकाल लो, अपना पैसा जो फंसा करके आए हो, यानी कि जो भी खर्चा किए उसको निकाल लो, फिर बाद में आप रास्ता ढूंढ लीजिएगा। अगर बहुत से लोग इससे रिलेटेड भी बहुत परेशान होते हैं कि मुझे अब काम ही नहीं करना है, तो ऐसी कंडीशन में इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी मोबाइल नंबर यूट्यूब पर टाइप करेंगे तो मेरी वीडियो आ जाएगी। अभी उन्होंने जनवरी
जनवरी 2022 में अपडेट किया है नंबर, वही नंबर अभी चल रहा है, तो वो वीडियो अभी काम करेगी। जब एम्बेसी अपना नए नंबर्स को अपडेट करेगी तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो लाऊंगा और फिर उसको वॉच कर सकते हैं। अभी एक वीडियो जो 9 जनवरी 2022 को अपडेट हुई वही चल रही है, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मशवरा आपको इंडियन एम्बेसी और सपोर्ट आपको कर देगी। दूसरी चीज़ यह है कि आप एग्जिट में प्रॉब्लम्स ये आती है ना, कभी कभी कफील से आप बोलते हो कि मुझे आप तनाजुल दे दो, हवल कराने के लिए बोलते हो, तो ऐसी कंडीशन में कफील वगैरह जल्दी मानते नहीं ना। लेकिन कफील से आप बोल सकते हो कि जितना भी खर्चा हुआ है वो मैं आपको देने को तैयार हूं, आप ले लीजिए, या आप दूसरे कफील से उसको दिलवा दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसफ़र होने की भी संभावना रहती है। अब ट्रांसफ़र जब होता है तो वहाँ पर आपको नई जॉब, नया काम, नया सिस्टम हो जाता है, तो शायद आपकी जो प्रॉब्लम्स पुरानी थी उसको जो फेस कर रहे थे तो वहाँ से वो चीज़ हट जाती है और आपको बेहतर लाइफ मिल जाती है और आपको लगता है कि नहीं सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बढ़िया है, तो आप काम करते हो। तो ये तो ही प्रॉब्लम्स जो होती है, इसमें बहुत तरह के रूल्स हैं, बहुत तरह के लोग हैं, मेनी माइंड्स, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के दिमाग होते हैं। कोई बहुत अच्छे तरीके से जॉब करता है, कोई प्रॉब्लम्स में रहता है, तो सबका एक जैसा नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल जो प्रॉब्लम्स में है वही जानता है, उसका दर्द क्या है, उसके दिल का दर्द क्या है वही जानता है, या तो वो जिससे शेयर करता है वो जान पाएगा। तो कुवैत में भाई अगर आप एग्जिट जा रहे हो तो एग्जिट में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको तो आप ऑलरेडी फेस कर ही रहे हो। तो या तो सबसे पहले आप ट्रांसफ़र करा लो तो आपको एग्जिट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि तनाजुल ले लो। और अगर तनाजुल भी नहीं मिलता है और आपको पासपोर्ट भी नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन में फिर या तो फिर कफील से आप बोल दो या इंडियन एम्बेसी का सपोर्ट लो और आप इंडिया जाओ। बैन लगेगा, डरने की ज़रूरत नहीं ना यार। कंट्री बहुत सी, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं भी जाओगे, कुवैत से जो सैलरी मिलती है ना, देखो भाई हम इंडियंस जो आते हैं या जो भी कुवैत में आ रहा है वो सोचता है 1 केडी 250 रुपये के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं ना। सारी कंट्रियाँ आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से ही अमाउंट देती है, जो इंडियन करेंसी का वो सिस्टम होता है महंगाई का, इसका उसी लेवल पे देती है। अभी देखा जाए तो इंडिया में इतनी ज़्यादा महामारी, इतना ज़्यादा मामला गड़बड़ है, इतनी ज़्यादा महंगाई है, उसकी बनिस्बत क्या हम लोग इतना रुपया कमा रहे हैं उस कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं, इन लोग उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो जो आपको कुवैत में पैसा मिलने वाला, जैसे कि एक मान लीजिए एक जॉब पर आपको 30,000 रुपया कुवैत में मिल रहा है, तो 30,000 रुपया समथिंग 27, 30, 32, 35, मतलब कि 1-2 हज़ार घट बढ़ करके आपको सऊदी, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई सब जगह ऐसे ही मिलने वाला है। ऐसा नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर कोई 100, 150, 200, 250, 300 दिनार कमा रहा है, तो वही आपके यूएई में 1000, 2000, 3000 भी कमा रहा है। कतर, बहरीन में इसी तरीके से कमा रहा है। तो बस अमाउंट आपको इंडियन करेंसी में उतना ही मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 दिनार के पीछे जो है आपको इतना रुपया मिल रहा है तो आपको कुवैत में ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा वाला मामला कुछ नहीं ना। जिस तरीके से जॉब की कैटेगरी यहाँ पर है, स्टेप बाय स्टेप जैसे चढ़ेंगे या जो भी जॉब की कैटेगरी होगी, जो अमाउंट होगा उसी कैटेगरी के हिसाब से सभी कंट्रीज़ आपको अमाउंट देती। बस आपका एक सिस्टम होता है, कोई वही जॉब कर रहा है यहाँ पे 100 दिनार पे, कोई वही जॉब कर रहा है 200-250 दिनार पे, तो सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता है। तो सारी कंट्रियाँ सेम अमाउंट आपको देती हैं। आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो, बशर्ते बस जो आपके लिए बेहतर और अच्छा काम हो उसी हिसाब से ट्राई करो। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो इंडियन एम्बेसी का मोबाइल नंबर आप टाइप करोगे यूट्यूब पे तो वीडियो मेरी आप देख सकते हो। इंडियन एम्बेसी से कॉन्टेक्ट करो, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी से कहीं भी हो, इंडियन एम्बेसी आपका सपोर्ट करती है, भले आपका कोई सपोर्ट करे ना करे। वीडियो और अपडेट कैसी लगी, किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं उसके सोल्यूशन के साथ आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।